द अपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सौर मंडल के एमसीक्यू बेस 25 क्वेश्चन लेके आए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप इसमें से ईमानदारी के साथ 20 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलो क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल से संबंधित नहीं है? इसका आंसर कौन सा होगा? निहारिका। निहारिका संबंधित नहीं है। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह, ग्रह, धूमकेतु, ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? किसने किया सबसे पहले? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, न्यूटन है, पाणिनी है, गैलीलियो है, कापरनिकस है। तो सही आंसर होगा कापरनिकस। याद रहे ये कापरनिकस पहले, सबसे पहले इसने प्रतिपादित किया कि हमारे केंद्र सौर मंडल के केंद्र पर क्या है, सूर्य है। लेकिन इससे पहले ये था कि हमारे सौर मंडल के केंद्र में पृथ्वी मानी जाती है। यहाँ तक कि आज भी उधर यूरोप में कुछ ऐसे धार्मिक बुकों में लिखा हुआ है। तो उसी के चलते जब इन्होंने पहली बार कहा तो इनको फांसी भी हो गई, लेकिन आज बात वो सही निकली। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो इसमें लिखा है, पृथ्वी हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे सघन है। पहला क्वेश्चन सही है। सौर मंडल में सबसे सघन, सबसे अधिक डेंसिटी पृथ्वी की है, ये बिल्कुल राइट है और यही पूछ रहा। तो जाहिर सी बात है, अगर ये सही है तो ये सब गलत ही होंगे। पृथ्वी संरचना में प्रमुख तत्व सिलिकॉन गलत है। और यहाँ लिखा है सौर मंडल के द्रव्यमान 75%। ये क्या है, सूर्य पृथ्वी के 190 गुना नहीं है, ये गलत है, 109 गुना लगभग है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में लिखा है, सौर मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, बुध सौर मंडल का सबसे गर्भ ग्रह है। तो यहाँ पर बुध सबसे गर्भ ग्रह नहीं है, हमने पढ़ाया है सौर मंडल, तो यही गलत हो। फर्स्ट वाला गलत हो गया। जब फर्स्ट वाला गलत हो गया तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया और ये ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारे पास। अब देखो देखो कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं बहुत कम समय में। यहाँ पर दो तो गलत हो गए, बहुत आसानी से मिल गया। बी सी बचे। बी सी में दोनों में कॉमन थर्ड है, इसका मतलब थर्ड तो पक्का सही होगा। तो थर्ड वाला हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल हमको सेकंड और चौथा पढ़ना है। इसमें से जो सही होगा उसी को टिक कर देंगे। तो सबसे पहले सेकंड वाला पढ़ते हैं। शनि का उपग्रह गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। पता नहीं हम इसमें सही हैं या गलत है, इसमें नहीं जाते। चौथा देखिए, फोबोस और डिमोस मंगल के दो, ये तो कंफर्म है कि डिमोस और फोबोस मंगल के दो उपग्रह हैं, ये क्लियर है। तो ये हमें चौथा तो क्लियर हो गया। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या पूछ रहा है। अब सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है, वैसे तो ग्रहों की संख्या 8 है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 8 नहीं है। एक ग्रह हटाया गया था, इसके पहले 9 थे जो ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में 8 होता तो हम इसी को टिक करते। अब ऑप्शन में 8 नहीं है तो फिर हम 9 को ले लेंगे। ठीक है, कितने हैं इसमें ऑप्शन के अनुसार टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, 6 वाला। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए दो ग्रहों में से कौन से सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल और यूरेनस के बीच में, ये मंगल और यूरेनस के बीच में दूरी के और सूर्य की दूरी के क्रम की बात कर रहा है। तो मंगल यूरेनस के बीच में कौन होगा? तो मंगल के बाद
मंगल के बाद क्या आता है? बृहस्पति आता है। तो बृहस्पति तो सही है, पृथ्वी तो है नहीं, तो ये तो कट गया पृथ्वी वाला। बृहस्पति शनि, हाँ ये तो सही है, पृथ्वी भी कट गया। शनि नेपच्यून, नेपच्यून कट गया क्योंकि ये सबसे लास्ट में है, ये सही है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देख, 7 नंबर क्या लिखा है? नीचे दिए गए ग्रहों को सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो, बढ़ती दूरी के क्रम में व्यवस्थित करना है, पढ़ाया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे नजदीक क्या है सूर्य के? तो सबसे नजदीक तो बुध है, तो बुध तो है ही नहीं हमारे पास। लेकिन सबसे दूर क्या है ये पता है। देखो, सबसे 9वां नंबर में प्लूटो आता है। अगर प्लूटो को हम शामिल कर रहे हैं ग्रहों में, तो ये सबसे छोटा भी है। तो हम क्या करते हैं, ग्रहों के क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे लास्ट में 1 होना चाहिए, उसको टिक करेंगे। तो 1 तो 3 में है, ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा चलो, बुध नहीं है तो शुक्र आना चाहिए, शुक्र नहीं है, बुध नहीं है, शुक्र नहीं है, तो पृथ्वी आना चाहिए। तो सबसे पहले पृथ्वी 2, तो 2 किसमें सही है? 2 केवल इसमें मिल रहा है, क्योंकि इसमें भी 2 नहीं मिल रहा, इसमें भी 2 नहीं मिल रहा, दूसरा आपका मतलब सबसे 2 शुरुआत में, सबसे लास्ट में, तो हमारा आंसर यही सही हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर। आपको बात समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? लिखा है पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित ग्रह। पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन स्थित है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में 2 हैं, एक तो बुध है और दूसरा है शुक्र है। तो बुध शुक्र कहाँ है? देख लो, ये है बुध शुक्र, यहाँ पर है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। लिखा है पृथ्वी किसके बीच स्थित? पृथ्वी किसके बीच स्थित है? पृथ्वी किसके बीच स्थित? शुक्र और मंगल के बीच में है। पहला ही ऑप्शन सही हो गया, शुक्र और मंगल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला कौन सा आएगा? 10 नंबर। 10 नंबर देखो, 10 नंबर में ग्रहों के बारे में क्या सत्य है? ग्रहों के बारे में कुछ लिखा है, इसमें जो सत्य है उसी को करना है। पहला है, ग्रह गैर चमकदार पिंड है और चमकते नहीं है। ऐसा नहीं, गैर चमकदार तो हैं लेकिन चमकते हैं, तो गलत हो गया। ग्रह चमकते हैं, सही है, हालांकि वे गैर चमकदार पिंड है। हाँ ये सही है। देखो, ग्रह जो है चमकते हैं, लेकिन ये अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते। ये सूर्य के प्रकाश से, जब सूर्य का प्रकाश ग्रह में पड़ता है तब हमको वो दिखाई देता है। जैसे कि हमको कोई भी चीज कैसे दिखाई देगी? जब तक रात में हम देख लेते हैं कोई चमकदार वस्तु, इसका मतलब कहीं न कहीं अगर उसमें हम टार्च लगा के देखेंगे रात में तभी वो दिखेगी, बिना टार्च के नहीं दिखती है। बात समझ में आ रही होगी। तो सूर्य का प्रकाश ग्रह में पड़ता है तभी वो ग्रह दिखाई देगा, बाकी स्वयं से वो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। इस प्रकार की बात कर रहा है यहाँ पर। हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 नंबर। 11 में क्या लिखा है? देखो यार, मिलान करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि मिलान करना है। देखो यहाँ पर सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, अब सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह तो इसे बुध है, लेकिन देखो यहाँ पर प्लूटो भी लिखा है, तो इससे भी छोटा तो प्लूटो आता है। तो 1 को तो हम इससे मिला देंगे, इससे 4 से। 1 को a का 4 से, तो a का 4 से कहाँ है? ये देखो, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हमारे पास a का 4 से 2 सही, एक c है एक d है। अब इनमें से एक तो 2 तो कट गए ऑप्शन। आगे देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें, हमको पता है सौर मंडल का जो सबसे बड़ा है वह है बृहस्पति। तो बी को थर्ड से मिलाना है, बी में थर्ड आना चाहिए, तो बी में थर्ड, ये तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 12 नंबर क्वेश्चन। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह पूछ रहा है, ठीक है। तो सूर्य के सबसे निकट तो बुध है, आसान है, आप टिक कर सकते हैं, बहुत आसान है, सबसे निकट है। और सबसे अगर दूर की बात करेगा तो ये है प्लूटो, ये 9वें नंबर का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुमेलित नहीं है, मतलब कि कौन सा सुमेलित नहीं है? 3 ऐसे हैं जो सही है, एक गलत होगा। जैसे
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है, लेकिन हमको आंसर देना है वो जो गलत है। ठीक है, अगला है सौर मंडल का सबसे छोटा बुध है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। वैसे अगर बुध है, सही है, अभी इसको हम स्टार में लगा देते हैं, प्लूटो वाली बात ना कर रहा हो, लेकिन अभी हमारे फिलहाल और इससे ज्यादा गलत मिल रहा है, हम उसको टिक करेंगे। आगे देखते हैं, जैसे सौर मंडल का सबसे चमकीला शुक्र है। बिल्कुल बात सही है, उसे शुक्र सबसे चमकीला है। इसके बाद और आगे देखते हैं, सौर मंडल का सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह मंगल है। ये गलत होगा, सबसे धीमी गति से तो बुध चलता है, सबसे धीमी गति से बुध चलेगा, मंगल नहीं चलता है। जो सबसे नजदीक है वही वो, सॉरी, सबसे धीमी गति से सबसे दूर वाला है प्लूटो है, बृहस्पति, बहुत सारे हैं। तो यही क्वेश्चन गलत है, ये तीनों सही है, ये गलत है, इस वजह से ये सही है, क्योंकि ये गलत ही पूछ रहा है। देखो यहाँ पर, इस वजह से ये क्वेश्चन, ये आंसर सही है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्या है? इसमें लिखा है आकार के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में व्यवस्थित करना मतलब सबसे बड़ा लेना है और लास्ट में सबसे छोटा जाना चाहिए, ऐसे कुछ। सबसे घटते क्रम में देखना है तो सबसे एक नंबर में तो बृहस्पति आएगा, एक नंबर में बृहस्पति आएगा, मतलब ये तो गलत हो गया। ये दोनों सही है, अभी अभी फिलहाल इनमें एक सही होगा। बृहस्पति के बाद क्या आता है? शनि आता है। तो बृहस्पति के बाद हम 4 लेंगे, बृहस्पति के बाद 4 दोनों में आ रहा है। और आगे देखते हैं, शनि के बाद यूरेनस है, 2 लेंगे, तो 2 किस में आ रहा? इसमें आ रहा, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हमने आकार में सौर मंडल एक हमारा वीडियो पढ़ा हुआ, उसको आप अच्छे से देख लीजिए, फिर सौर मंडल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, सारे आंसर आपके सामने रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में लिखा है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन यहाँ मौजूद मुख्य गैसें हैं। अब ये तीनों गैसें हैं, हमने बताया है सौरमंडल में कि गैसीय ग्रह किसे कहते हैं और ठोस ग्रह किसे कहते हैं। आंतरिक ग्रह जो सबसे पहले पड़ जाते हैं वो ठोस हैं, और जो बाद में है वो गैसों से बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन के अनुसार, सबसे पहले यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। देखा जाए तो ये यूरेनस, नेपच्यून ये तीनों बाहरी हैं, जैसे तीनों गैस से बने हुए हैं। ये और अच्छे से अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखे बृहस्पति भी गैसी है, शनि भी है, लेकिन मंगल नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन तो गलत हो गया। यूरेनस सही है, नेपच्यून सही, शुक्र नहीं है, इस वजह से ये गलत हो गई, क्योंकि ये ठोस ग्रह है। इसके बाद देखो मंगल, शुक्र, ये भी नहीं, मतलब हमारा ऑप्शन पहला ही सही है। ये तीनों गैसीय ग्रह हैं, तीनों गैस से बने हुए हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 16 नंबर। देखो क्या लिखा है, सूर्य का आकार कितने गुना बड़ा है? किससे? पृथ्वी की तुलना में कितना समय लगता है? पृथ्वी की तुलना में कितना समय लगता है? सूर्य का आकार कितने गुना बड़ा है? सूर्य का आकार कितने गुना बड़ा है पृथ्वी की तुलना में? कितना समय लगता है? ये कुछ यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक है, ये होना चाहिए सूर्य का आकार कितने गुना बड़ा है पृथ्वी की तुलना में, बस इतना है ना। ये यहाँ पर ये सब थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ से। तो कितने गुना है? ये है 109, आंसर 109 सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, इसमें लिखा है 17 नंबर में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? हाँ, सबसे जल्दी कौन, मतलब कि सूर्य का सबसे जल्दी कौन परिक्रमा कर लेता है? जो सबसे नजदीक होगा वो जल्दी कर लेगा, और सबसे नजदीक कौन है? बुध है, पढ़ के आए हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा। और जो सबसे दूर होगा वो अधिक समय लेगा। सबसे दूर कौन है? प्लूटो है, लगभग ये 165 वर्ष लेता है। प्लूटो कितना लेता है? 165 वर्ष लेता है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये तो 86 दिन ही ले लेता है, 86 दिन। 86 दिन कितने जल्दी ले लेता है, आप समझ लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, देखते हैं 18 में क्या है।
बिना उपग्रह वाले दो ग्रह। पढ़ाया हमने, इसको भी पढ़ाया, अगर आपने अच्छे से तो देखा है कुछ नहीं बचे। बिना उपग्रह वाले शुरुआत के ही दो ग्रह हैं, बिना उपग्रह के। शुरुआत का कौन सा है? एक बुध है, एक शुक्र है। ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? परावर्तिता। देखो बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। लिखा परावर्तित प्रकाश के साथ, हट जाता हूँ, देखने पर किसी वस्तु का एल्बिडो उसकी दृश्य चमक निर्धारित करता है। बिल्कुल बात सही है। एल्बिडो क्या है? बहुत लोगों को पता होगा। एल्बिडो क्या है? होता है कि जब प्रकाश आता है हमारे पृथ्वी पर, यहाँ बहुत सारी वस्तुएं होती है, जो प्रकाश जितना भाग परावर्तित कर देता है। फिजिक्स में पढ़ा होगा, परावर्तित का मतलब प्रकाश का कुछ भाग आता है और वही प्रकाश पलट के वापस चला जाता है, यही एल्बिडो होता है। कुछ अवशोषित हो जाता है प्रकाश, तो जो वापस चला जाता है जितना भाग, जितना प्रकाश, वो एल्बिडो होता है। तो इसके कहने का मतलब है कि ये चमक पर निर्धारित होता है। बिल्कुल बात सही है। अगर कोई वस्तु चमकदार है, जैसे शीशा है, आप घर में आजमाया होगा, हमारे पास ये जो देखने वाला मिरर होता है, जब हम उसमें टॉर्च लगाते हैं तो प्रकाश तुरंत वापस होता है। या सूर्य के प्रकाश में कभी बचपन में किया होगा, ऐसे लगाया होगा तो प्रकाश जस्ट अपोजिट उल्टा जाता है, वापस करता है। लेकिन अगर वही हम कोई काली स्लेट ले ले, पाटी ले ले, प्लेट ले ले, कुछ भी ले ले, खुरदुरी चीज ले ले, अगर उससे हम ऐसे प्रकाश में लगा वापस करें तो नहीं होगा। कारण क्या है? वो चीज प्रकाश को वापस नहीं भेजता, अवशोषित कर लेता है। लेकिन जो जितना चिकना होगा, चमकदार होगा, वो वापस करता है। तो ये वही क्वेश्चन कह रहा, परावर्तित मतलब पलटाना प्रकाश को। प्रकाश को कौन पलटा रहा है? चमक निर्धारित करता है। जितना ज्यादा चमकदार होगा वही एल्बिडो की दृश्य निर्धारित करती है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये तो हमारा ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। यहाँ पर समझो, प्रकाश सूर्य का बुध में पड़ता है और पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन कौन सा ग्रह प्रकाश को ज्यादा लौटा दे, ज्यादा पलट दे? तो कौन सा ग्रह करेगा? ये बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से अधिक नहीं। बुध नहीं पलटा पाता जितना पृथ्वी पलटाती है। बात समझ में आ रही? तो ये वाला तो गलत हो गया, तो ऑप्शन केवल एक सही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म शुक्र है। हमने इसको पढ़ाया बहुत अच्छे से। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। हाँ, समझ लो, सूर्य के नजदीक बुध जरूर है, लेकिन अगर गर्म की बात कही जाएगी तो आप आंसर शुक्र में टिक करेंगे। अगर सूर्य से सबसे नजदीक की बात कही जा रही है तो आप बुध को टिक करेंगे। किसको? बुध को। अच्छा, बुध का तापांतर सर्वाधिक है। रात में अचानक ठंडा हो जाता है, दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और दोनों के बीच के जो अंतर होता है बहुत ज्यादा है, उसी को हम तापांतर बोल देते हैं। और गर्म की बात कही जाएगी तो शुक्र है, तापांतर की बात कहा जाएगा बुध है, और नजदीक कौन है? बुध है। यहाँ पर समझने की बात है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में है, सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है? सबको पता होना चाहिए। कुछ सही है 365 सही, 1/4। 1/4 का मतलब 0.25। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास सही है। सही है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी किस औसत गति से सूर्य की परिक्रमा करती है? बताओ भाई, किस औसत गति से परिक्रमा करती है? तो कौन सी औसत गति है? 30 किलोमीटर, 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर पृथ्वी चलती है, परिक्रमा करती है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। लिखा है, क्या लिखा है? पृथ्वी घूमते समय प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय करे? अब तुम सुनो। तो यहाँ हम पीछे अभी 22 में क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, यहाँ समझो कि 30 किलोमीटर 1 सेकेंड में चलती है। तो ये एक यहाँ पूछ रहा है 1 मिनट में कितने चलेंगे। तो वहां से देखो, पता है हमको कि 1 सेकेंड में पृथ्वी कितना चलती है? 30 किलोमीटर। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, 1 मिनट में लगभग कितनी दूरी तय करेगी? तो जब 1 सेकेंड में, और 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है।
तो 60 सेकेंड में अगर तय करना है हमको, तो 1 में अगर हम 60 का गुणा करा दें, तो इधर भी हमको गुणा कराना पड़ेगा कितने का, 60 का। कितना आ जाएगा, 1800 किलोमीटर, समझ लो। तो और 60 सेकेंड का मतलब ही होता है 1 मिनट। इसका आंसर क्या आएगा, 1 मिनट में 1800 किलोमीटर पृथ्वी चलती है। और यहाँ 1800 ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर तो इसका 1800 होगा। बाकी हमारे हिसाब से तो चारों ऑप्शन गलत है। समझ आ रही बात। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 24 नंबर 24। पृथ्वी का विषुवतीय परिधि कितना है लगभग। समझो पहले, विषुवतीय परिधि एक होता है ध्रुवीय परिधि। पृथ्वी कैसी होती है, पृथ्वी कुछ इस प्रकार होती है। एक यहाँ ध्रुव बना होता है, ये होता है उत्तरी ध्रुव, ये होता है दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ में एक साउथ में। तो अगर पृथ्वी गोल है, एक धागे से ऊपर, मान लो ऊपर हम एक यहाँ खूंटी गाड़ देते हैं, एक नीचे, या एक ही खूंटी गाड़े और एक धागे से ऐसे बांध के और नीचे से ला के फिर उसी में ठोक, और उस धागे की फिर लंबाई नाप लेते, वही वो होता है ध्रुवीय परिधि। और अगर पृथ्वी को हमने, एक पीछे क्लास में एक गेंद लेके आए थे, उसमें एक रबड़ चढ़ाया था, आपने अगर देखा होगा वो वीडियो तो देख लीजिए। तो एक पृथ्वी है, और पृथ्वी के जो विषुवतीय रेखा होता है, विषुवत से जो हम एक जगह से धागा ऐसे बांध के ऐसे लपेट दें, और फिर उस धागा को ऐसे खड़ा करके नाप लें, तो वो जो लंबाई होती है उसको हम बोलते हैं विषुवतीय परिधि। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है पृथ्वी की विषुवतीय परिधि कितनी है लगभग। तो देखो, अगर विषुवतीय परिधि पूछा जाएगा, इसका तो सही आंसर है विषुवतीय। विषुवतीय परिधि अगर पूछे तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 40,073 किलोमीटर, ये होगा। और अगर ये विषुवतीय परिधि, ये जो ऐसे घूम चारों तरफ, और अगर आपसे पूछा जाए ध्रुवीय परिधि, ये ये ध्रुवीय परिधि है, तो ध्रुवीय परिधि जो होगी, दोनों देख लो, ध्रुवीय परिधि, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 40,008 किलोमीटर। समझ लो, दोनों 40,000 है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। अब चाहे विषुवतीय पूछता और चाहे तो ध्रुवीय पूछता, लेकिन अगर ऑप्शन सेम होते तो हम इसी को टिक करें। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि इनके नजदीक हमारा सबसे नजदीक 40,000 ही पड़ता है। बात समझ में आ गई, लेकिन एग्जैक्ट आंसर यही होगा। इधर देख लो और इधर देख लो, इसका आंसर बी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन के अनुसार ही टिक करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में लिखा है पृथ्वी की धुरी कितने कोण पर झुकी हुई है। सबसे इजी क्वेश्चन। कितने, इसको हमने बताया है 23.5 अंश पर झुकी। ऑप्शन। तो आपको कैसी लगी ये क्लास, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कर देना। इसी तरह मैं सेशन लेके आता रहूँगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आप जैसा कहेंगे वैसे क्वेश्चन। आपको अगर लगता है कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, और भी कठिन इस तरह के आएंगे, आपको लगता है इससे पहले वाला जो हमने सेशन पढ़ाया है उसमें और इजी क्वेश्चन, इसमें थोड़ा टफ है, और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, आपसे सिर्फ आपके पेपर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। मैं अपनी तरफ से नहीं, जो क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है याद रखना। तो यहाँ तक आज की क्लास, फिर नेक्स्ट।